करबला, हाय शाहे करबला। गुलाम अब्बास साहब की काफी जरूर पीजिएगा आगे। इधर शबाब रिजवी की तरफ से ये जानमाज और कुरान अपने कलाम की काफी दे दीजिए। हजरात, हमने ठीक 8 बजे जुलूस शुरू किया था, 4:15 है, बस तकरीर होने जा रही, तबल्लुकात बरामद होने जा रहे हैं। 15 मिनट जायद हो गए आप लोगों को, से थोड़ा जायद। और अनीस रिजवी साहब आपसे मुखातिब है। जरैली बरेली के मेंबरान यहाँ फौरन आ जाए और दस्ते को आगे लगा दे। जरैली बरेली के मेंबरान फौरन आ जाए और दस्ते को लगा दिया। अंजुमन अज़ाए हुसैन के दस्ते से गुजारिश है कि धीरे धीरे मातम करते हुए आगे की मंजिलों की तरफ चलें। अंजुमन अज़ाए हुसैन उन्नाव के मेंबरान से गुजारिश है कि वक्त काफी हो चुका है, हज़रात मातम करते हुए धीरे धीरे आगे की मंजिलों की तरफ चलें। वॉलंटियर अदा खाने में आलम लेने के लिए पहुंचे, ममतू भाई सम्मान देके हाजिर हो जाए अदा खाने में। और वॉलंटियर अदा खाने में आलम उठाने के लिए पहुंचे। मौलाना मौसूद की तकरीर के फौरन बाद दम्माम की धुन पर, सदाए दम्माम पर ये जुलूस बरामद किया जाएगा। और जो बुशैर से जो ईरान में एक जगह है, उसी अंदाज से जिस तरह वहां जुलूस बरामद होता है, उसी तरह बुशैर की दम्माम की सदा पर ये जुलूस बरामद किया जाएगा। एक पुरदर्द मंजर आप हजरात के रूबरू पेश किया जाएगा, जुलजना का, शबी ताबूत का, अलम का। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ काशिफुल हक़ाइक़ लिसानुल लस्र खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना डॉक्टर हसन इंतजार साहब क़िबला से गुजार हूँ कि वो अपनी नूरानी तकरीर से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। आप हज़रात से गुजारिश है कि नारे सलवा से उनका इस्तक़बाल करें। हाँ अहले अज़ारो के ये गम हुआ आखिर, सामान अज़ाए शह आलम हुआ आखिर। क्या मजमे अहबाब था बरहम हुआ आखिर। ए अज़ादारो, आपने तमाम रात हुसैन का मातम किया। ये रात हुसैन के नाम पर आपने गुजारी। कल हुसैन ने मैदान करबला में आवाज़ दी थी, हल मिन नासरिन यंसुरना। आज आप लब्बैक कहते हुए न मौसम की सख्ती की फ़िक्र कर रहे हैं, न अपने आराम की परवाह कर रहे हैं। नाम हुसैन पर ख़वातीन भी घरों को छोड़े हैं, बुज़ुर्ग भी बिस्तरों से बाहर हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हुसैन का नाम लेने के लिए बेकरार हैं। मातमदार सीना ज़नी कर रहे हैं, नौहा खानी कर रहे हैं। फ़ातिमा ज़हरा को उनके लाल का पुरसा दिया जा रहा है। ए अज़ीज़ो, हुसैन की याद, हुसैन का ज़िक्र, हुसैन का मातम, हुसैन का सोग एक रस्म नहीं है, ये इबादत है। इबादत
वक्त नहीं देखती, इबादत आराम नहीं देखती, इबादत कैफियत नहीं देखती। जब जज्बे इबादत जोश कर जाता है उस वक्त इंसान महव इबादत हो जाता है। ज़िक्र हुसैन ज़िक्र रसूल है, ज़िक्र रसूल ज़िक्र खुदा है, ज़िक्र खुदा इबादत है। हुसैन का नाम आज दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। किसी कौम का हो, किसी फ़िरक़े का हो, किसी तबक़े का हो, किसी मुल्क का हो, हर शख्स हुसैन से वाकिफ़ है। इसलिए कि हुसैन ने इंसानियत को बचाया है, इसलिए कि हुसैन ने आदमियत को पाला है, इसलिए कि हुसैन ने इंसानियत की डूबती हुई नब्ज़ों को उभारा है। जब दुनिया में इंसानियत ख़त्म हो रही थी, जब दुनिया में दहशतगर्दी फैल रही थी, जब दुनिया में इंसानी जज्बात से खेला जा रहा था, जब दुनिया में हैवानियत परवान चढ़ रही थी, उस वक्त हुसैन इब्न अली अपना छोटा सा काफ़िला लेके मदीना मुनव्वरा से निकले, मक्का मुकर्रमा में आए। वहाँ भी हंगामी कैफियत देखी तो सहराए करबला का रुख किया। हुसैन मैदान करबला में आ गए। चारों तरफ दुश्मनों का मजमा था, मगर हुसैन घबरा नहीं रहे थे, हुसैन ज़िद नहीं कर रहे थे। क्या आप ये समझते हैं या जहनों में ये सवाल उभरता है कि हुसैन यजीद की बैत नहीं कर रहे थे, तो क्या हुसैन ज़िद में बैत नहीं कर रहे थे? हुसैन ने अपना घर लुटा दिया, तो क्या ज़िद में अपना घर लुटा दिया? हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो क्या ज़िद में हुसैन ने कुर्बान कर दिया? नहीं, हुसैन के सामने ज़िद नहीं थी, हुसैन के सामने उसूल थे, हुसैन के सामने आईन था। मोहम्मद अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पैगाम को दुनिया के सामने पेश किया था, जो आईन पेश किया था, जो दस्तूरुल अमल पेश किया था, उसे हुसैन बचा रहे थे। आज दुनिया के गोशे गोशे में हुसैनियत पहचानी जाती है, आज दुनिया के गोशे गोशे में हुसैन के चाहने वाले पाए जाते हैं, आज दुनिया के गोशे गोशे में हुसैन के नाम पर पानी पिलाया जाता है, सबीलें लगाई जाती हैं, खाना खिलाया जाता है। ये इसलिए नहीं होता कि हुसैन किसी एक धर्म के प्रचारक थे, ये इसलिए नहीं होता कि हुसैन किसी एक गिरोह के इमाम थे, ये इसलिए नहीं होता कि हुसैन चंद लोगों के आइडियल थे। नहीं, हुसैन दुनिया इंसानियत के सरबराह थे। हुसैन ने इंसानियत को बचाया। तो करबला के मैदान में ये क्या बात थी कि हुसैन कुर्बानियों पर कुर्बानियाँ दे रहे थे, और हुसैन की यादगार मनाने वाले सदियों के बाद भी हुसैन को याद कर रहे हैं। क्या हुसैन किसी को कुछ दे के गए हैं? हुसैन ने न किसी को दौलत दी है, न हुसैन ने किसी को दौलत दी है, न सरवत दी है, न इक़्तिदार दिया है, बल्कि हुसैन ने मोहब्बतें बांटी हैं। हुसैन ने अपना एक मामूली सा पैगाम दिया है कि देखो, जब पानी पीना तो हमारी प्यास को याद कर लेना। ये हुसैन ने अपनी प्यास का हवाला क्यों दिया? ये हुसैन ने अपनी तशनगी का रेफरेंस क्यों दिया? इसलिए कि पानी एक ऐसी चीज़ है जो कहीं मांगने में शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। पानी पर हर जी रूह का हक है, पानी पर हर शख्स ही नहीं, हर इंसान नहीं, हर जानदार चीज़ का हक है। तो जब हर जानवर पानी पी सकता है, हर जानदार चीज़ को पानी मांगने में कोई शर्म नहीं है, तो इंसान क्यों पानी मांगने में शर्माए? और यही पानी हुसैन पर बंद किया गया था। पानी बंद करने का सबब ये था कि ये जब पानी बंद कर देंगे तो हुसैन मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हुसैन के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हुसैन के साथ बीवियां भी हैं। जब पानी बंद किया जाएगा तो हुसैन मजबूर हो जाएंगे, और मजबूर होके उस वक्त के तानाशाह यजीद इब्न माविया की बातों के सामने सरेंडर हो जाएंगे। हुसैन ने सरेंडर होना गवारा नहीं किया, बल्कि हुसैन उसूलों को बचा रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि बताओ, क्या दुनिया में मेरे अलावा कोई नबी का नवासा है जिसने, वो नबी जिसने इंसानियत का दर्स दिया? अब हुसैन के अज़ादारों के ये ज़रूरत है कि हुसैन के अज़ादार ये पहचाने कि हुसैनियत क्या है, और हुसैनियत को इस ढंग से आम किया जाए कि दुनिया पहचाने कि असल हुसैनियत कोई और चीज़ नहीं है, बल्कि वही है जिसे मोहम्मदीयत कहते हैं। हुसैनियत
मोहम्मदियत का दूसरा नाम है, बल्कि यूं अर्ज कर दूं कि हुसैनियत मोहम्मदियत का एक्सटेंशन है। अगर करबला में हुसैन के बजाय हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान होते तो वही करते जो हुसैन कर रहे थे। इसलिए कि हुसैन और मोहम्मद अरबी में कोई फ़र्क नहीं है। पैगम्बर ने फरमा दिया था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो ये जंग दरअसल हुसैन की जंग नहीं थी, ये जंग दरअसल हुसैन से नहीं थी, ये जंग दरअसल हुसैन इब्ने अली के कत्ल के लिए नहीं थी, बल्कि ये मोहम्मद अरबी के कत्ल के लिए थी, ये पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान के कत्ल के लिए थी। पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान ने दुनिया को जो दर्स दिया वो क्या था, ये सोचने की बात है। पहले ही खुतबे में फरमाया, मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबियों की कुंजियाँ देना चाहता हूँ। और अब जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का मिशन चला और आवाज़ गूंजी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पाओ, तो इंसान को इंसान पर मुक़द्दम नहीं किया गया। हर इंसान, चाहे वो किसी तबके का हो, हर इंसान चाहे वो किसी जवार का हो, हर इंसान चाहे वो किसी ज़मीन का हो, सब बराबर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जिसके पास इल्म ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मुहतरम होगा, जो शजाअत ज़्यादा रखेगा, जो शजा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मुहतरम होगा। अब अजीज़ों, यही मंजिल ज़मीन करबला पर आप देखेंगे कि नबी ने कहा सब बराबर हैं, तो करबला के 72 शहीदों में ज़मीनें भी बदली हुई हैं। मुख्तलिफ़ ज़मीनों के भी लोग हैं, मुख्तलिफ़ कबीलों के भी लोग हैं, मुख्तलिफ़ तबक़ों के भी लोग हैं, और इन सब के साथ जो एक गुलदस्ता शहादत हुसैन इब्न अली ने पेश किया है। तो जब आपका इमाम ज़माना सलाम करता है तो फ़कत हबीब को सलाम नहीं करता, अब्बास को सलाम नहीं करता, कासिम और मोहम्मद को सलाम नहीं करता, बल्कि सलाम करता है तो तमाम शुहदाए करबला को सलाम करता है और कहता है, सलाम हो तुम पर कि पाक हो गए तुम और पाक हो गई वो सरज़मीन जहाँ तुम दफन किए गए। ये अजीज़ों, ज़मीन करबला का पैगाम दुनिया के गोशे गोशे में जा रहा है, इसलिए कि हुसैनियत ने मोहम्मदियत को बचाया। और आप जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो यही तो कहते हैं, सलाम आदम के वारिस पर, सलाम नूह के वारिस पर, सलाम इब्राहीम के वारिस पर, सलाम इस्माइल के वारिस पर, सलाम मूसा के वारिस पर, सलाम ईसा के वारिस पर। ये जो आप सलाम करते हैं ये इसीलिए कि अम्बिया की विरासतें हुसैन के साथ थीं, और हुसैन ने तबर्रुकात जो दिखाए दुनिया को वो भी अम्बिया के थे। यहाँ तक कि ये एहतियात थी कि हुसैन जिस घोड़े पर सवार थे वो भी मीरास रसूल थी। हुसैन के 5-4 घोड़े ज़मीन करबला पर जो हुसैन के साथ थे वो रसूलुल्लाह की मीरास में थे। 4 घोड़े, 1-2 नहीं, 1 घोड़ा अली अकबर को इनायत किया, दूसरा घोड़ा अब्बास को दिया, तीसरा घोड़ा कासिम बिन हसन को दिया, चौथे घोड़े पर खुद सवार हुए। और ये घोड़े इतने मोहतरम थे, इतने मोहतरम थे कि दुनिया पहचानती थी कि ये रसूलुल्लाह के घोड़े हैं। और जब जुल्जनाह पर हुसैन सवार होके मैदान करबला में आए और हुसैन ने कुर्बानियाँ पेश करने के बाद जब ज़ीने फ़रस पर बैठ के खुतबा दिया और जंग शुरू की तो वो ज़मीन करबला हिल रही थी। जहाँ अभी तक हुसैन लाशों पर लाशें उठा रहे थे, वो फ़ौज जो हुसैन के असहाब व अंसार को कत्ल कर रही थी वो लरज़ रही थी। मगर जब हुसैन ने आवाज़ हातिफ सुनी कि हुसैन ये रोज़े जिहाद नहीं बल्कि रोज़े इफ़ाए वादा है, तो हुसैन ने म्यान में तलवार रख ली, आवाज़ दी, हुसैन लड़ चुका और अब तीर बरसने लगे, पत्थर आने लगे, नेज़े करीब आ गए, तलवारें करीब आ गईं। हुसैन ज़ीने फ़रस पर डगमगाए। जब हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आए तो हुसैन जिस घोड़े पर सवार थे वो घोड़ा इतना बाफ़हम था, इतना समझदार था कि उसने हुसैन के गिर्द तवाफ़ करना शुरू किया, दुश्मनों को मारना शुरू किया। चाहता था कि हुसैन को लेके मक्तल से निकल जाए, इसलिए कि अब तक उसने ये देखा
अगरचे जानवर था कि जो शहीद मैदान में कत्ल किया जाता था, जो शहीद मैदान में कत्ल होता था, ये हुसैन उसका लाशा लेके आते थे। अगर लाश लेके नहीं आ सके तो निशानियां लेके आए। अब्बास की लाश नहीं आई तो खून में डूबा हुआ अलम लेके आए। अजीज़ों, इस घोड़े ने पहले कोशिश की कि हुसैन के जसद अतहर को ले जाए, मगर जब जालिमों ने इस पर तीर बरसाए और पिसरे साद ने ये कहा कि देखो ये हुसैन का घोड़ा नहीं, क्या मुस्तआमत कर रहे हो, ये रसूलुल्लाह की सवारी का घोड़ा है। ये ऐलान भी ज़मीन करबला पर हुआ। घोड़ा इस छोड़ दिया गया, हुसैन का सर कलम हो गया। तो जब देखा इसने कि हुसैन को उठा नहीं सकते, जिस्म पारा पारा है, लिबास उठाना चाहा, लिबास लूट लिया गया, तो अपनी पेशानी को खून में रंगीन किया और खेमे की तरफ चला। खाक उड़ाता हुआ उधर ज़मीन हिल रही है, आसमान से खून बरस रहा है। ये घोड़ा दरे खेमा पर आया। आन के इस घोड़े ने आवाज़ दी, अपनी ज़बान बेज़बानी में इन बीवियों को पुरसा दे रहा है, इन बच्चों को पुरसा दे रहा है। बीवियां खेमों से निकल आईं, घोड़े को हल्के में ले लिया। आवाज़ें आने लगी, ए सकीना, तुम्हारे बाबा का घोड़ा आया है। सकीना खेमे से बाहर आई, घोड़े को देखा, जीन ढुला हुआ है, बागें कटी हुई हैं, तीर से जिस्म गिरबाल। अजीज़ों, एक मरतबा बच्ची आगे बढ़ी, घोड़े से लिपट गई। ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरा बाबा कहाँ है, ये बता किस आलम में है। अभी अहले हरम इन बीवियों के मजमे में ये घोड़ा था कि एक मरतबा पीछे से फौज आ गई। खेमे जलाए जाने लगे, बच्चों के तमाचे लगाए जाने लगे, बीवियों की रदाएं छीनी जाने लगी। ए अजीज़ों, आप हुसैन को रुखसत करने के लिए जमा हुए हैं, ज़रा उन बीवियों के दिलों से पूछिए जिन्होंने हुसैन को अलविदा कहा तो अपनी गोदियां उजाड़ दी, अपना घर कुर्बान कर दिया, अपने सुहाग लुटा दिए, अपने भाइयों को कुर्बान कर दिया। आज ये सुबह नमूदार होने वाली है। ये वो तारीख है कि अहले हरम का लुटा हुआ काफिला मदीना कब्र रसूल पर पहुंचेगा और फरियादें करेगा, या रसूल अल्लाह, आपका हुसैन ज़मीन करबला पर ज़बह कर दिया गया। या रसूल अल्लाह, आपका कुनबा मैदान करबला में घोड़ों से पामाल कर दिया गया। आप उसी की तासी के लिए ये जुलूसे हमारी उठा रहे हैं, उसी की तासी में ये तमाम रात शब्बेदारी कर रहे हैं, उसी की तासी में ये आज गम ताज़ा किया जा रहा है कि सुबह नमूदार होने वाली है। हम करबला का रुख करके कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, आइए मदीना का रुख करें, रसूल को सलाम करें। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अहसनल्लाहु लक लज़ा, या रसूल अल्लाह, हम गुलाम आप पर सलाम करते हैं, आपके फर्जंद हुसैन का पुरसा देने के लिए जमा हुए हैं, इसलिए कि आपके लाल का पुरसा आपके औलादों को दिया नहीं गया, ताजियानों से दिया गया, तमाचों से दिया गया, नेज़ों से दिया गया, शोलों से दिया गया। या रसूल अल्लाह, ये गुलाम आपके फर्जंद हुसैन का पुरसा दे रहे हैं। यकीनन रूह रसूल इस मजलिस में मौजूद होगी। वे बीवियां जमाए, ए फातिमा आइए, अपने लाल का पुरसा लीजिए। ये बीवियां आपके लाल का पुरसा दे रही हैं, ये गुलाम आपके लाल का पुरसा दे रहे हैं। ये मातमदार आपको खराज तहनीत ताज़ियत पेश कर रहे हैं।
बढ़ते रहे आगे और सब सुलझना आते रहे, इधर चले जाए। जरेली बरेली वाले अपने दस्ते को लगा के उधर चले और एक एक सुलझना इसी तरह से सारे तबर्रुकात आगे चलते रहें। जुलझुला को जाने दीजिए आप लोग, पहला जुलझुला को रावण की ओर दीजिए। अलविदा अलविदा। जगह दीजिए, तमाम महिलाएं जगह चाहिए, आप लोग पीछे लौटिए, जगह दीजिए। हाँ उसके लोग भी आगे बढ़ रहे हैं ताकि रास्ता मिले। आवाज दिया जल्दी बढ़ेगा, नहीं मतलब कोई होती नहीं, आप ना निकल जाएगा, जुलूस निकल जाएगा। के साथ ममदू भाई जुलझना के साथ आप लोग बढ़ते रहिए, पीछे और भी तबर्रुकात है ना, एक जगह ना रुकिए। अभी साथ में चलिए ना ममदू भाई।
तबर्रुकात के साथ आगे बढ़िए, पीछे और तबर्रुकात है ना, एक जगह पे इतनी देर न रुके। अंजुमन को भी तो कीजिए, घरेली वाली अंजुमन को भी बढ़ाइए, आगे नवा पढ़े। हाँ उनके लिए आगे पढ़े। जरेली बरेली वाले नहवा खानी करते हुए थोड़ा आगे बढ़ें। तबर्रुकात अभी रोके रहिए, जरेली बरेली के साथ चलिए। नहीं वो सब जा रहा है, अरे इतने अलग है तो नहीं, मतलब ये भी तो जाएगा, ठंडा तो होएगा ही। ममदू भाई आगे बढ़ते रहिए भाई, पीछे और तबर्रुकात है ना। हाँ अच्छा, तो आप इधर आ जाइए, वो तबर्रुकात को जाने दीजिए, रास्ता दीजिए। सब आप रास्ता दे दीजिए तबर्रुकात के लिए, सब एक लाइन से हो जाएं। या ये दम्माम बंद कर दीजिए, तबर्रुकात के साथ चलिए। Muslim
जरेली बरेली वाले अपने दस्ते को आगे बढ़ाएं ताकि तबर्रुकात उनके पीछे पीछे चले। वॉलंटियर अंजुमन जरेली बरेली के साथ पहुंच जाएं, उनको रोकते हुए ले चलें ताकि तबर्रुकात बिल्कुल उनके पीछे, मोमिनीन किराम भी उनके साथ साथ चले। दरगाह हजरत अब्बास साहब हमको सिवाए गम शबीर, गम कोई ना दे हमको सिवाए गम शबीर, शबीर का गम बार रहा है कोई दर्दे, शबीर का गम बार रहा है कोई दर्दे। नारे अब्बास साहब जहाँ कहीं भी हो, हमसे आके मिलने पर आए करम। मैं बड़ी देर से उनको अनाउंस कर रहा हूँ। जनाब अब्बास साहब वॉलंटियर से दरख्वास्त है कि जरेली बरेली के आगे चले, उनको जहाँ मुनासिब समझे रोकें और पढ़वाएं। बाद में जनाब तहजील अब्बास साहब के अदा खाने पर उनको ले चल के नाश्ते से सरफराज फरमाएं। तबर्रुकात पीछे पीछे चल रहे हैं। कहाँ नहीं, हमसे तो किसी ने नहीं कहा था कोई मातर। कलम उतारना है ना किसको? अरे तो अभी उतारना है ना, हम उतारेंगे। सब बताइए। अरे जब जाएंगे वो लोग अभी जाएंगे थोड़ी बात में। जाकिर साहब जहाँ कहीं हो वो स्टेज पे आ जाए कलम उतारने के लिए। मोमिनीन किराम से दरख्वास्त है वो जुलूस के साथ आगे बढ़े। यहाँ का प्रोग्राम खत्म हो गया, अब आपको दरगाह तक जाना है। हजरात एक ऐलान से बात करवा ले। बनारस शहर के इमाम जुलमान अहमद हसन साहब का इंतकाल हो गया है और उनके चेलों की मजलिस 10 भाई थोड़ा साइड यहाँ तो सर भरना पूछिए मंजरना पूछिए मंजरना पूछिए शहलाए कैसे अकबर ना पूछिए मंजर ना पूछिए मंजर ना
जब जमीन पर आया मेरा ईमान, बीमार ने फूफी से ये उठकर किया कलाम। बाबा शहीद हो गए मकतल में तशनकाम। अम्मा सताने आते हैं देखो वो अहले शाम। अब की तरह सताता है लश्कर ना शहीद मेरा तीसरा इमाम। जब हो गया शहीद मेरा तीसरा इमाम। शिमरे लई ने फौज से अपनी किया कलाम। बाकी रहा न कोई जला दो ये सब क़याम। बाकी रहा न कोई जला दो ये सब क़याम। अब कैसे जले खैमाए सरवर ना पूछिए। करती थी भाई हुसैन से, फटता कलेजा है मेरा बच्ची के बैन से। अब्बास तुम तराई पर सोते हो चैन से। अब्बास तुम तराई पर सोते हो चैन से। अब क्या सितम गुजरते हैं मुझ पर ना पूछिए। मंजर ना पूछिए, मंजर ना पूछिए। मंजर ना पूछिए, मंजर ना पूछिए। रोकर सकीना कहती थी अकबर भी मर गए, कासिम भी मर गए, अली असगर भी मर गए। जालिम तमाचे मार के गौहर भी ले गए। दरिया पहाए सानिए हैदर भी मर गए। किस तरह उजड़ा शहर का भरा घर ना पूछिए। मंजर ना पूछिए,
मंजर ना पूछिए पढ़ते हुए चलो सर नहीं पता ना यहाँ पे मंजर ना चलो ना पीछे तो आवाज आ रही है संसार इस जगह कोई नहीं जो लिख दे मसाइब की इंतहा बस इतना समझो फातिमा का घर उजड़ गया हद ये है कि बीमार का बिस्तर भी जल गया ज़ैनब से शाम कूफा का मंजर ना पूछिए कहाँ हो ऐ मेरे दिल पर मेरे बेटा
काशी काशी पटने वाले वहाँ